हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लेकर आए हूँ फिर आपके सामने दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और इनको अच्छी तरीके से रट जाना, इससे बाहर चीजें बिल्कुल ना के बराबर रहने वाली है। ठीक है। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल आती है दोस्तों, तो उन ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रट जाना। ये 100 क्वेश्चन दोस्तों टॉप क्वेश्चन रहने वाले, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, अधिकांशतः 80-90% चीजें रिपीटेड ही आती है। ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इनमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है उसमें चीजें हम ऐड करते चलेंगे। ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? ठीक है, कब अस्तित्व में आया? देखो, पहला ऑप्शन पढ़ो, 23 अप्रैल 1994 और 23 अप्रैल 1995। ठीक है, 24 अप्रैल 1994 और 24 अप्रैल 1995। ठीक है, तो याद रखना 23 अप्रैल 1994। ठीक है। और इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, रट लेना अच्छी तरीके से। ठीक है। रोजाना रहेगा दोस्तों, कंटिन्यू रहेगा। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देंगे दोस्तों। पंचायत राज में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, कितने डिवाइड हो रखे हैं, या क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड हैं, सारी चीजें कवर हो जाएगी। बस आप रोजाना कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। चलो आ जाओ। ठीक है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है नाथ द्वारा? ठीक है, आपको पता होगा। नाथ द्वारा कहाँ पर है? नाथ द्वारा है राजसमंद के अंदर। ठीक है। चलो अब बताना है क्यों प्रसिद्ध है। मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फट चित्रण के लिए, या पिछवाई के लिए? तो याद रखना पिछवाई के लिए। किसके लिए? पिछवाई के लिए। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बार बार छपता है। ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। बेलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? ऐसा कौन सा लोक चित्रकला है जिससे ये संबंधित है? फट से, भित्ति चित्र से, कागज पर चित्र से, या कास्ट से? ठीक है, तो ये हो जाएगा फट चित्र से। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी। ठीक है। श्रीलाल जोशी के बारे में पूछा जाता है अधिकतर। चलो आ जाओ। ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण, कोपेन के वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? आर्द्र व गर्म। ठीक है। कम वाष्पीकरण, शुष्क व उष्ण दशाएं, कम वर्षा और ठंडी जलवायु दशाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा शुष्क और उष्ण दशाएं। ठीक है। एक मैप के जरिए दोस्तों मैंने सारा कुछ ये क्लियर किया है, बिल्कुल ट्रिक से बताया है आपको कि दोस्तों यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है बाबा रामदेव जी, BWHW मतलब बाबा रामदेव जी। कहाँ पर? तो आप बोलोगे सर रूणीचा, और रूणीचा कहाँ पर है? रूणीचा। ठीक है, रूणीचा कहाँ पर है? जैसलमेर साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा BSH W। ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा AW, और यहाँ पर जो बचा है CWG आ जाएगा, मतलब हाड़ौती वाला क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइडेशन हो रखे हैं, इसको अच्छी तरीके से रट लेना। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बाबा रामदेव BWHW, इसके नीचे BSHW। ठीक है, नीचे जो दक्षिणी इलाका है वहां पर हो जाएगा AW। ठीक है, और यहाँ पर साइड साइड में हो जाएगा CWG। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से रट लेना है, आपके काम की चीजें हैं। ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। अगर आपको नोट्सों की नीड है साथियों, तो सारा मैटर आपको एक जगह मिल जाएगा साथियों। पूरा कंटेंट आपको, चाहे आप हिस्ट्री लो, ज्योग्राफी लो, या करंट की चीजें लो साथियों, सारा मैटर आपको एक जगह मिलने वाला है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपकी इच्छा हो तो ले सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। शांता शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? ठीक है, रतन शास्त्री, नारायणी देवी, विजया देवी, या रामा देवी? ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना ये हो जाएगा रतन शास्त्री। रतन शास्त्री इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है। बामणी, बामणी किस नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, किस नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि सहायक नदी किसकी है। ठीक है, इसको नहीं को हटा दो। चलो ये बताओ कि बामणी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, नहीं को रहने दो। ठीक है, तो देखो काली सिंध, चंबल, बनास, या पार्वती? ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो होगा चंबल का। ठीक है। अब देखो दोस्तों, चंबल की कौन कौन से सहायक नदियां है वो भी आपको याद रखना है। तो ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं, तो याद रखना चंबल। ठीक है, चंबल में
ठीक है, चंबल में पाका, पाका, ठीक है, कुबाब, चंबल में पाका कुबाब, आलू आप। ठीक है, चलो अब रिलेट करते हैं। तो में से क्या हो जाएगा, में से याद रखना मेज हो जाएगा। ठीक है, पा से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा साथियों, पार्वती हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से क्या हो जाएगा, कैसे याद रखना, कैसे हो जाएगा, काली सिंध हो जाएगा। ठीक है, काली सिंध हो जाएगा। ठीक है, कु से क्या हो जाएगा, कु से हो जाएगा कुराल हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, कुराल हो जाएगा। ठीक है, बा से क्या हो जाएगा, बामनी हो जाएगा। ठीक है, बामनी हो जाएगा। ठीक है, और बै से क्या हो जाएगा, बै से याद रखना, बै से बनास हो जाएगा। ठीक है, बै से बनास हो जाएगा। और आ से क्या हो जाएगा, आ से याद रखना, आलनिया हो जाएगा, आलनिया हो जाएगा। याद रखना साथियों, सहायक नदियां पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है, आल से क्या हो जाएगा, आलनिया हो जाएगा। और आ से क्या हो जाएगा, आ से याद रखना, आहू हो जाएगा, आहू। और पै से क्या हो जाएगा, परवन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी प्रमुख चंबल नदी की सहायक नदियां। अच्छी तरीके से इनको रट लेना, चंबल में पाका कुबाब, आलू आ। ठीक है, तो में से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा, पार्वती। का से हो जाएगा काली सिंध। और कु से हो जाएगा कुराल। और बा से हो जाएगा बामनी। और बै से हो जाएगा बनास हो जाएगा। आलू से हो जाएगा आलनिया आप मतलब आ से हो जाएगा आहू। और पै से हो जाएगा परवन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं बनास की। ठीक है, बनास की जो सहायक नदियां हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बनास की कौन सी हो जाएगी, याद रखना, बेम, बेम। ठीक है, बेम खाके, बेम खाके क्या हुआ, आड आई, बहम खाके आड आई। ठीक है, तो बे से क्या हो जाएगा, बे से याद रखना, बेड़च हो जाएगा। ठीक है, में से क्या हो जाएगा, में से याद रखना, मेनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनाल हो जाएगा। ठीक है, और खा से क्या हो जाएगा, खा से याद रखना, खारी हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखना, कैसे क्या हो जाएगा, कोठारी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोठारी हो जाएगा। और आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा आहाड़ हो जाएगा। डे से क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बनास के बारे में। अब बात करते हैं लूनी के बारे में। ठीक है, लूनी के बारे में पूछा जाता है अधिकतर। चलो भाई, लूनी की सहायक नदियाँ, तो आ जाओ, लूनी की सहायक नदियाँ को भी याद करते हैं। चलो भाई, लूनी की सहायक नदियाँ याद करने की ट्रिक है, जलसी तो बसम हो जासी, जलसी तो, ठीक है, बसम, बसम हो जासी, हो जासी। ठीक है, तो इनका तो कोई रोल नहीं है याद करने के लिए। तो याद रखना जलसी और बसम, जलसी और बसम। ठीक है, जलसी और बसम आपको याद रखना है। ठीक है, जलसी और बसम आपको याद रखना है ओनली। चलो, ठीक है, जलसी और बसम। ठीक है, तो अब जैसे रिलेट करते हैं, तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे याद रखना साथियों, क्या हो जाएगा, जवाई हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, जवाई हो जाएगा। ले से क्या हो जाएगा, लीलड़ी हो जाएगा, लीलड़ी। ठीक है, लीलड़ी हो जाएगा। सी से याद रखना साथियों, सी से क्या हो जाएगा, सुकड़ी हो जाएगा। ठीक है, सी से क्या हो जाएगा, सुकड़ी हो जाएगा। और बै से क्या हो जाएगा, बै से हो जाएगा बांडी, बांडी हो जाएगा। इसको रासायनिक नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और से क्या हो जाएगा, से भी एक को भी याद रखना, से हो जाएगा सांगी। ठीक है, और बै से याद रखना साथियों, बै से क्या, मैं से क्या हो जाएगा, ये मैं है। ठीक है, बै नहीं है, ये हो जाएगा मीठड़ी। ठीक है, तो प्रमुख जो सहायक नदी है इनको याद रख लेना है। ठीक है, और कौन सी नदी बच गई, और साबरमती। ठीक है, साबरमती। तो इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक को भी याद करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। चलो भाई, तो याद रखना, सहमत बाबे, सहमत बाबे।
ठीक है। तो से याद रखना साथियों, ये हो जाएगी सही, ठीक है। ऐसे हो जाएगा हतमती, ठीक है, हतमती। और मैं से याद रख लेना साथियों, मैं से हो जाएगा माजम, माजम। और यहाँ पर तय का कोई रोल नहीं है। वहां से क्या हो जाएगा, वाकल, ठीक है। बे से क्या हो जाएगा, बे से हो जाएगा वेत्रक, ठीक है। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें से दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नदियां मैंने आपको करवाई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, कौन सी नदी के बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चंबल नदी की बात की है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नदी बामनी की सहायक नदी है, ठीक है, तो चंबल की, ठीक है। तो इसकी क्या ट्रिक है, चंबल की सहायक नदी याद रखें तो याद रखना, चंबल में पाका कुबाब आलू आप, ठीक है। तो मे से हो जाएगा मेज, पा से हो जाएगा पार्वती, का से हो जाएगा कालीसिंध, ठीक है। कु से हो जाएगा क्या, कुराल हो जाएगा। और बा से हो जाएगा बामनी, ब से को क्या हो जाएगा बनास, आलू से क्या हो जाएगा आलनिया, और आ से क्या हो जाएगा आहू, और वैसे क्या हो जाएगा परवन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रमुख सहायक नदियां आपको याद रख लेनी है, किसकी, चंबल की, ठीक है। और बात करते हैं अब आगे बनास, ठीक है। बनास में क्या है, बनास में ट्रिक कौन सी है सहायक नदियों की, ठीक है। बेम खा के आडे, बेम खा के आडे आई, ठीक है। तो बेम खा के, ठीक है। तो बे से क्या हो जाएगा बेड़च हो जाएगा, मे से क्या हो जाएगा मेनाल, खा से क्या हो जाएगा खारी हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा कोठारी हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा आहड़ हो जाएगा, ठीक है। और डे से क्या हो जाएगा डाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। लोनी को याद रखना, जलसी तो बसम हो जासी, ठीक है, जलसी तो बसम हो जासी, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। प्रमुख जो सहायक नदियां हैं इनको अच्छे तरीके से रट लेना है, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, अभी तक सबसे यानी कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो आप भाई को कर सकते हो साथियों, ठीक है। तो आ जाओ, तो भेम खा के आड़े, तो ये हो जाएगा बेड़च मेनाल खारी कोठारी आहड़ और डाई, ठीक है। लोनी की जलसी तो बसम हो जासी, तो हो जाएगा जैसे क्या हो जाएगा जवाई, और लैसे क्या हो जाएगा लीलड़ी, सु से क्या हो जाएगा सुकड़ी, और तय का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ग ओनली बसम, ठीक है। बस हो जाएगा बांडी, सस हो जाएगा सांगी, और मी से हो जाएगा मीठड़ी, और ये इसका कोई रोल नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और आगे हमने बात की साबरमती की, ठीक है। तो याद रखना साबरमती में क्या है, ठीक है, सहमत बाबी, ठीक है। तो सह से क्या हो जाएगा सही, ऐसे क्या हो जाएगा अतमति, और मैं से क्या हो जाएगा माजम हो जाएगा, ठीक है। और तय का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ब से क्या हो जाएगा वाकल हो जाएगा, और बे से क्या हो जाएगा वेत्रक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रमुख जो सहायक नदी है ये आपको याद रख लेनी है, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन दोस्तों अच्छी तरीके से इसको रट लेना, चाहे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे, आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब लेते हैं आगे नेक्स्ट। चलो भाई, प्राकृतिक बचाओ केंद्र पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा, जैसलमेर बीकानेर जोधपुर बाड़मेर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा क्या, बाड़मेर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पांचवा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो बूंदी, रामगढ़, और मुकंदरा या कुंभलगढ़, ठीक है। तो कुंभलगढ़ को हटा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कर देना धौलपुर करौली, धौलपुर करौली, ठीक है। तो पांचवा कौन सा है, धौलपुर करौली है। एक एक चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, रणथंबोर, ठीक है। और सरिस्का, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, मुकंदरा, ठीक है। चौथा कौन सा हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विस्तार, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आया था कि दोस्तों ये 52 देश का 52वां नंबर का है, देश का 52वां नंबर का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन से नंबर का है, 52वां नंबर का है। और पांचवा हो जाएगा धौलपुर करौली, ठीक है, धौलपुर करौली। तो ये जो प्रमुख टाइगर रिजर्व है इनको अच्छी तरीके याद रख लेना, कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो देखो ट्रिक बता देता हूँ, रण से धरा, ठीक है। ट्रिक आपको याद रख लेनी है अगर याद रहे तो, ठीक है। रण से धरा रा
दा। ठीक है, रण से धरा राधा, तो र से क्या हो जाएगा रणथंभौर, से क्या हो जाएगा सरिस्का, और ये क्रमवाई है। ठीक है, और ये हो जाएगा दरा से मुकंदरा हो जाएगा, रा से क्या हो जाएगा रामगढ़ विषधारी, और ये हो जाएगा धौलपुर करौली। ठीक है, ये 52वें नंबर का है, देश के 52वें नंबर का है, और राजस्थान का 4थे नंबर का है। ठीक है, अभी 5वें नंबर का कौन सा है, धौलपुर करौली है। अगर प्रस्तावित की बात करें, प्रस्तावित में कुंभलगढ़ आ सकता है, क्योंकि कुंभलगढ़ के प्रस्तावित होने की चांस है। तो ठीक है, अभी तक आपको 5 याद रखना है, धौलपुर करौली। ठीक है, पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा, चौथा रामगढ़ विषधारी, और ये 5 हो जाएगा धौलपुर करौली। ठीक है, अगर बात करें साथियों इनके सन की भी कि कब बने थे, तो याद रख लेना 1973 में ये बना था। ठीक है, रणथंभौर। ठीक है, 73 में ये बना था, और 1978 में सरिस्का, ठीक है, टाइगर रिजर्व बना था। मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं तो ये 2013 में, 2013। ठीक है, और रामगढ़ विस्तारी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना 16 मई 2022, ये 2022 को। ठीक है, और ये याद रखना 6 अक्टूबर 2023, ये 2023 को। ठीक है, अगर क्रम पूछे तो ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इनमें से यही क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से रट लेना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो रण से धरा राधा याद रखना, ट्रिक याद रह जाएगी। ठीक है, देखो रण से क्या हो जाएगा रणथंभौर हो जाएगा, से क्या हो जाएगा सरिस्का, और धरा से मुकंदरा हो जाएगा, रा से क्या हो जाएगा राधा रामगढ़ विषधारी हो जाएगा। और इसको याद रखना ये 52वें नंबर का, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रामगढ़ विषधारी है वो कौन से नंबर का है देश का। ठीक है, तो ये 52वें नंबर का है। ठीक है, और याद रखना 5वां कौन सा जाएगा धौलपुर करौली। ठीक है, ये डेट भी याद रख लेना अगर पूछे तो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाओ वालर। ठीक है, वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है वालर। ठीक है, ग्रासिया, मीणा, डागी, भील। तो याद रखना साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ग्रासिया हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक नहीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखना मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में गठित हुआ था, जयपुर, बीकानेर, कोटा या झालावाड़। तो याद रखना कागड़ कांड ये हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। चलो चीज़ों को लेते हैं स्पीड से क्योंकि काफ़ी अपने पास क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान में सूती वस्त्र मिल, ठीक है, पहली जिले में स्थापित की गई, बाड़मेर, ब्यावर, बीकानेर, जोधपुर। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ब्यावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्यावर हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, नेवरी शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है नेवरी। ठीक है, नेवरी की बात हो तो नेवरी याद रखना पाँव में पहनी जाती है सीधा सीधा। ठीक है, कौन सा समाचार पत्र राष्ट्र और उसकी स्थापना, ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, देसी तेसी अजमेर सही है, सर्वोदय बांसवाड़ा सही है, और प्रभात जयपुर सही है, और जयभूमि जयभूमि जोधपुर नहीं है साथियों, जयभूमि है कहाँ पर है, ये भी जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, कहाँ पर है ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो जयभूमि जयपुर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या। ठीक है, मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या है जैसलमेर के क्रूड तेल भंडार, बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार, और बीकानेर के क्रूड तेल भंडार या बाजरे की किस्म। तो याद रखना बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार है। ठीक है, कौन सा देखो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना मंगला। ठीक है, मंगला याद रख लेना 29 अगस्त 2009। ठीक है, 29 अगस्त 2009 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा तेल का कुआं है, राजस्थान का सबसे बड़ा तेल का कुआं या तेल भंडार है। ठीक है, और ठीक है, और राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं है, राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम पेट्रोलियम कुआं है। ठीक है, तो याद रखना अगर पूछे कि मंगला किससे रिलेटेड है तो याद रखना ये है तेल से रिलेटेड न कि गैस से रिलेटेड। ठीक है, गैस से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें गैस के बारे में बात कर लेते हैं।
जैसे डाडे वाला, डाडे वाला, ठीक है, घुमाने वाला, घुमाने वाला, ठीक है, राजगढ़, ठीक है, तनोट हो गया, तनोट हो गया, मणिहारी टिब्बा हो गया, ठीक है। तो ये प्रमुख कुएं हैं, इनको अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। अभी हमने बात की है कि मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य ये तेल के कुएं हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे दोस्तों, उसमें चीज़ें और ऐड करता रहूंगा, ठीक है। अभी तक दोस्तों जो विजया, भाग्यम, ऐश्वर्य वो हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी ये याद रख लो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसमें चीज़ें हम ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास को कंटिन्यू लीजिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ मैं क्लियर करवा दूंगा, और जितना मैटर ऐड कर सकता हूँ दोस्तों उतना मैं उसके अंदर ऐड करूंगा, ठीक है। ताकि आपको दोस्तों कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अपने इस चैनल पर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी सेवाएं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। डग गंगाधर उच्च भूमि ईसा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार बनता है साथियों। डग गंगाधर उच्च भूमि हिस्सा अरावली श्रृंखला का है, हाड़ौती पठार का है, पूर्वी मैदान का है, या थार मरुस्थल का, ठीक है। हाड़ौती ये पठार का है, ठीक है। हाड़ौती पठार आपको पता होगा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला इलाका, मतलब दक्षिण पूर्वी वाला इलाका, ठीक है। चलो आ जाओ। निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बागर में सम्मिलित नहीं है? बागर, ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें, छप्पन का मैदान। तो इसमें हो जाएगा छप्पन का मैदान नहीं होगा, ठीक है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड में होगा, दक्षिणी इलाके के साथ, ठीक है। चलो आ जाओ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संरक्षित क्षेत्र और उनके जिले दे रखे हैं, ठीक है। तो उम्मेदगंज, पक्षी विहार कोटा में, और रोटू, झुंझुनू, शाकंभरी, सीकर, झुंझुनू, और गुड़ा विष्णुई कहाँ पर? जोधपुर में, ठीक है। तो याद रखना रोटू झुंझुनू में नहीं है, रोटू कहाँ पर है? रोटू है नागौर के अंदर, ठीक है। रोटू है नागौर के अंदर, ठीक है। तो देखो, अगर संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में कितने संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, वर्तमान में, वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। वर्तमान में अगर संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो 36 है, ठीक है। और ये जो 36वां है महसर, महसीर, महसीर ये है उदयपुर में, कहाँ पर है? उदयपुर, ठीक है। अगर मैं प्रथम की बात करता हूँ, प्रथम संरक्षण क्षेत्र, ठीक है, प्रथम की बात करता हूँ तो प्रथम याद रखना बिशलपुर, बिशलपुर, ठीक है, बिशलपुर, ठीक है। और छोटा, छोटा याद रखना रोटू है, और रोटू कहाँ पर है? नागौर के अंदर, ठीक है, नागौर के अंदर है। और अगर मैं बड़ा की बात करता हूँ तो वो है शाहाबाद, शाहाबाद, और ये पड़ता है कहाँ पर? बारह के अंदर, ठीक है। तो ये प्रमुख चीजें जो आपको याद रख लेनी है। वर्तमान में 36 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें जो अभी 36वां है वो मनसीर है, उदयपुर वाला, ठीक है। और प्रथम की बात करें तो वो बिशलपुर है, छोटा है तो रोटू जो नागौर के अंदर है, और बड़े की बात करें तो शाहगढ़, शाहबाद सॉरी, वो है बारह के अंदर, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से रट लेना साथियों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। आपको बताना है संगीतकार हैं और उनकी विशेषताएं, ठीक है। देखो, पंडित विश्व मोहन भट्ट नहीं है जो बताना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। आजकल दोस्तों है या नहीं में भी दोस्तों एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन आता है, लेकिन दोस्तों उसमें हम स्पीड से देखते हैं चीज़ों को, उसमें नहीं वाला ऑप्शन नहीं देखते और डायरेक्ट करके आ जाते हैं, ठीक है। बाद में बाहर आकर पता लगता है कि इसमें तो नहीं पूछा था, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो ये ध्यान में रखिएगा, पंडित विश्व मोहन, ठीक है, ये है मोहन वीणा से, चतुरलाल तबका, सुल्तान का काम्याची, और जिला फरदुद्दीन डागर द्रुपद, ठीक है। तो अगर मैं साथियों यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि
प्रसिद्ध कलाकार और उनसे रिलेटेड क्या उनकी जो विशेषता है। ठीक है, तो याद रखना जो सुल्तान का है ये कामाची से नहीं है, किससे है सुल्तान का, तो याद रखना सुल्तान का है सारंगी से। ठीक है, बाकी यथावत सही है। ठीक है, याद रखना ये रिलेटेड दोस्तों, ये संगीतज्ञ और इनकी विशेषताएं पूछी जाती है, तो इनको अच्छी तरीके से घोल के पी जाना। ठीक है, तो मैं ठीक है लास्ट तक जरूर बनी रहेगा सारा। मैं दोस्तों जितने भी प्रसिद्ध कलाकार है वो मैं कवर करवा दूंगा इसी क्लास के अंदर। ठीक है, आगे ये इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आने वाला है, उसमें मैं सारी चीजें आपकी कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, पंडित विश्वमोहन भट्ट ये मोहन वीणा जगह, चतुरलाल ये याद रखना तबले से। ठीक है ना, सुल्तान का ये सारंगी से है, और ये फखरुद्दीन डागर ये द्रुपति से। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, बनास संस्कृति का स्थल नहीं है गिलुंड, बालातल, तिलवाड़ा या ओजियाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा तिलवाड़ा। ठीक है, तिलवाड़ा ये लूनी नदी पर है। ठीक है, लूनी नदी पर है, बाकी सब बनास नदी के आसपास है। ठीक है, गिलुंड राजसमंद हो गया, बालातल उदयपुर हो गया, ओजियाना भीलवाड़ा हो गया, ये इनमें से सब साथियों मतलब बनास नदी का आवागमन होता रहता है। चलो भाई, मेवाड़ पुकार क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी बार छपता है क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी तो ये दोस्तों 3 शिफ्टों में एक साथ क्वेश्चन छपा था, मेवाड़ पुकार क्या था। ठीक है, सूर्य गाथा, साप्ताहिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका या 21 सूत्रीय मांगली पत्र। ठीक है, तो अगर आंसर की बात करते तो ये हो जाएगा 21 सूत्रीय मांगली पत्र। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथ ही। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। ठीक है, पातल और पीतल के रचयिता विजयदान देता, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सेठिया और चंद्र प्रकाश जोशी। ठीक है, तो याद रखना इसका हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, तो याद रखना लिटलास, लिटलास क्या लिटलास, मेजर याद रख लेना, मेजर भी कन्हैयालाल सेठिया जी की है। मायड हेलो, मायड हेलो ये पूछा जाता है। ठीक है, मायड हेलो, तो उनकी रचनाओं को याद रख लेना। कन्हैयालाल जी सेठिया के जो रचना है वो अधिकतर इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। शबद, ठीक है, और रमणीय रा सोरठा। ठीक है, तो ये प्रमुख रचना है, इनको अच्छी तरीके याद रख लेना कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। लिटलास हो गया, मेजर हो गया, माइड रोयल हो गया, शबद हो गया, और रमणियारा सोरठा हो गया। ठीक है, तो इनको भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चले आगे। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, मिलान करना है। खजुराड़ू, किराड़ू, हर्षद माता, आभनेरी, जूना पत्रेसर, बाड़मेर और पारानगरी, अलवर और संगार चौरी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो खजुराड़ो, किराड़ू, सोमेश्वर। ठीक है, किराड़ू कहाँ पर, बाड़मेर। ठीक है, और अरशद माता ये भी सही है, आबानेरी और ये है दौसा के अंदर, और जूना पत्र सर। ठीक है, ये बाड़मेर सही है, पारानगरी अलवर सही है, संगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। तो इसमें कौन सा मिलान हो रहा है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवा, मतलब पहला इसके अंदर राइट होने वाला है। ठीक है, तो प्रमुख चीजें याद रख लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, लोक नाट्य को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई है। याद रखना ये क्वेश्चन काफी बार छपता है साथियों, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, राम प्रकाश थिएटर राम सिंह द्वारा, ठीक है, और राज मंदिर थिएटर सवाई जयसिंह द्वारा, और पोलो विक्ट्री थिएटर सवाई जयसिंह द्वारा, और मदरसा एवं महाराज राम सिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, तो याद रखना राम प्रकाश, ठीक है, रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। चलो आ जाओ, मिलान करना है आपको। ठीक है, स्थापना है एक तरफ और एक तरफ संस्था है। राजस्थान कला विज्ञान, राजस्थान कला विज्ञान, ठीक है, राजस्थान ललित कला, जवाहर कला और रविंद्र मंच। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले जो राजस्थान कला विद्यालय है, इसकी तो हुई थी 1888 के अंदर। ठीक है, ललित कला 57, पता होगा आपको। ठीक है, और क्या बचा। ठीक है, तो इसमें पहले का चौथा हो गया, दूसरे का दूसरा हो गया, तीसरे का तीसरा।
ठीक है, तो 1993 होगा, और रविंद्र मंच 1963, ये सही, ये सही है। ठीक है, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद रख लेना, संस्थाओं के बारे में पूछा जाता है। चलो भाई, बलेच हो तो रामपुरिया गुलेच्चो सेठियों की हवेली। ठीक है, गुलेच्चा सेठियों की हवेली, तो इनको याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बनता है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट तो वैसे होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा साथी वो हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से, सारंगी, शहनाई, संतूर, या सरोद, ठीक है, तो याद रखना इसका जो संबंध है वो हो जाएगा संतूर से। ठीक है, चलो आ जाओ, अब लेते हैं एक एक का नंबर। ठीक है, शहनाई से बात करते हैं साथियों। शहनाई का कौन है प्रसिद्ध कलाकार, तो याद रखना बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, सारंगी, सारंगी का कौन हो जाएगा, सारंगी का याद रखना गोपीचंद। सारंगी का हो जाएगा गोपीचंद हो जाएगा। ठीक है, और कौन बचा, और याद रखना भपंग। ठीक है, भपंग का याद रखना जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती। ठीक है, और खड़ताल। ठीक है, खड़ताल का याद रख लेना सद्दीक खां। सद्दीक खां मांगणियार, मांगणी यार, ये न है मांगणी यार। ठीक है, तो ये प्रमुख चीजें ये आपको याद रख लेना साथियों। ठीक है, सारंगी कौन सा है? गोपाल, गोपीचंद, सॉरी, गोपीचंद। ठीक है, और सेनाई का हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, संतूर शिव कुमार शर्मा का हो गया, बपंग का हो गया जहूर खां मेवाती। ठीक है, और खड़ताल का हो गया सद्दीक खां मांगलिया, सद्दीक खां मांगलिया। तो ये प्रमुख जो कलाकार हैं और इनसे रिलेटेड वाद्य यंत्र हैं, इनको अच्छे तरीके से रट लेना। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। ठीक है, तो चले बाकी, चलो भाई नेक्स्ट। गुब्बारा नुसरत नागपुर, ये क्या है? जोधपुर की तोपें। ठीक है, सीधा सीधा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चनों क्वेश्चनों की संख्या काफी है, तो सीधे सीधे लेते हैं इसे। ठीक है, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रमत, या नौटंकी, या नौटंकी। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा तमाशा से। छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह, तलाक, नाता, या दिमाग। ठीक है, ये हो जाएगा तलाक। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया है? कुंडा, रामगढ़, संगनेर, या नाहरगढ़। ठीक है, कुंडा, ये कुकस हो जाएगा, कुकस आमेर, और आमेर जयपुर में। चलो आ जाओ, स्पीड से लेते हैं चीजों। वन की आशा, ठीक है, कहा जाता है माही, बनास, सोम, मेथा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन की आशा बनास। ठीक है, और क्या बोलते हैं? वनासा, इसको वनासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनासा भी बोलते हैं, और विशिष्ट नदी भी बोलते हैं। वनासा भी बोलते हैं, और विशिष्ट नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और कौन सी इंपोर्टेंट नदी है जो आपको याद रखना है? माही याद रखना, आदिवासी गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। ठीक है, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। ठीक है, ये माही नदी है। ठीक है, और बात करते हैं चंबल। ठीक है, चंबल में से अधिकांश क्वेश्चन बनता है, इसको बोलते हैं चम्रवती, चम चम्र वती। ठीक है, चम्रवती, नित्यवाही, नित्यवाही। ठीक है, और बारहमासी, बारहमासी भी चंबल नदी को बोलते हैं। ठीक है, और राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु भी चंबल को ही बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु ही चंबल को भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये प्रमुख जो उपनाम है ये आपको याद रख लेना है। चंबल, बारामासी और राजस्थान की कामधेनु इसको बोलते हैं, ठीक है। और वनासा ये हो जाएगा वनासा विशिष्ट किसको बोलते हैं, बनास को, ठीक है। तो प्रमुख बातें हैं ये आपको याद रख लें। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और क्लास में कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक, ठीक है, डॉक्टर के राठौड़, एमडी चतुर्वेदी, मार्टिन इवांस या कैलाश साकला। तो ये हो जाएगा मार्टिन इवांस, मार्टिन इवांस, ठीक है। ठीक है, आपको मिलान करना है। देखो सबसे पहले जो आता है उसको मिलान करो। ल्यासी क्या हो जाएगा, ल्यासी 12 में, ठीक है। पिपलाड ये झालावाड़ में हो जाएगा, तकली कोटा में हो जाएगा और शुक्ली ये सिरोही में हो जाएगा। बाकी मिलान कर लेना सीट, ठीक है। बाकी चीजें बिल्कुल देखो जो आता है उसको अच्छी तरीके ल्यासी और, ठीक है, तकली को अच्छी तरीके याद रख लेना, इनमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ल्यासी 12 के अंदर है और बाकी चीजें दोस्तों पिपलाड मतलब याद रख लेना, झालावाड़ से रिलेटेड है। और बाकी चीजें मिलान कर लेना, ठीक है। ये ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें कौन सा मिलान हो रहा है, पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, और ये हो गया मतलब पहला इसके अंदर मिलान हो रहा है। चलो भाई, मोती भारत, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई है, ठीक है। पाली, सीकर, बूंदी, जालोर, ठीक है। तो याद रखना ये जालोर हो जाएगा, मोती भारत, ठीक है। मोती भारत जालोर, ठीक है। मोती भारत जालोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जालोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऊट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में स्थित है, और पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़ में स्थित है, और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में स्थित है, ठीक है। तो देखो इसमें पहला ही इसके अंदर सही है, क्यों, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय ऊट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये है हिसार मतलब हरियाणा में है, ठीक है। और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये है सूरतगढ़ में, ठीक है। और भेड़ प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है, ये है अविका नगर, ठीक है। अविका नगर कब हुई थी इसकी स्थापना, 1962 में, 1962 में, ठीक है। अविका नगर मालपुरा, और मालपुरा पड़ता है टोंक के अंदर, ठीक है। तो प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। देखो फालतू बहस तो हम करते हैं नहीं, जो आपके काम की चीज़ें हैं वही मैं बताकर चल जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों फालतू बकवास करने से क्या मतलब है, आपका एग्जाम पास में है। तो दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चंदू जी का गढ़ा और बॉडीगामा, ठीक है। चंदू जी का गढ़ा और बॉडीगामा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये याद रखना, जाजम प्रिंट, तामचीनी, तीर बनाने के लिए या कुंदन कला के लिए। तो याद रखना ये तीर बनाने के लिए। सालर वन, ठीक है। सालर वन के जंगल पाए जाते हैं भरतपुर, दौसा, सीकर, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ या अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर, ठीक है। थानवेड उष्ण कटिबंधीय, ये पश्चिम में चला गया तो मतलब ये डी इसके अंदर हो जाएगा। सागड़ी क्या है, ठीक है। सागड़ी पड़ता है एक बंधुआ मजदूरी प्रणाली है, ठीक है। ये काफी बार पूछे है, रट लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। पन्नाध्याय ने अपने बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी, ये उदय सिंह की बचाई थी, ठीक है। जहांगीर ने दल खम्बन या सेना के नियंत्रण की उपाधि दी थी, सूर सिंह, गज सिंह, मालिकंबर या मनोहर दास, या मनोहर दास, ठीक है। तो याद रखना इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा गज सिंह हो जाएगा। किसको दी थी, गज सिंह को दी थी, न कि सूरज सिंह। किसको दी थी, गज सिंह को दल खमन की उपाधि दी गई थी यहाँ पे, ठीक है। चलो अब कौन सा पहाड़ी किला नहीं है, मेहरानगढ़, बेसरोडगढ़, तारागढ़ या जालोर, ठीक है। बेसरोडगढ़ नहीं है, ठीक है। बेसरोडगढ़ पहाड़ी किला नहीं है, ठीक है। जैन त्योहार नहीं है, ठीक है। 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व या बड़ी सातम, ये हो जाएगा बड़ी सातम, ये जैन त्योहार नहीं है, ठीक है।
गेटोर स्थित कछवा सासों की छतरी किस किले की तलहटी में मिलती है? आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ या विजयगढ़? ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, ये देखो आमेर जयपुर में, नाहरगढ़ भी जयपुर में, जयगढ़ भी जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये तीनों जयपुर के अंदर स्थित है। तो बताओ इनमें से भी कौन सी जो चीजें हैं ऑप्शन में पूछा है, तो याद रखना ये हो जाएगा नाहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, नाहरगढ़ की तली पर है गेटो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, नारायणी माता जो अलवर में है, इसकी तिथि का आयोजन, ठीक है, ये आपको बताया चैत्र शुक्ल 13, कार्तिक शुक्ल 14, आश्विन शुक्ल 14, वैशाख शुक्ल 11, मतलब 11। ठीक है, तो आ जाओ अब बात करते हैं इसकी। तो ये जाएगा वैशाख शुक्ल एकादशी। ठीक है, तो काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, नारायणी माता का जो मेला बढ़ता है वो वैशाख शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। ठीक है, तो कब बढ़ता है? एकादशी को, वैशाख शुक्ल। ठीक है, नारायणी माता। चलो आ जाओ नेक्स्ट। गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? मेवाड़, कोटा, मारवाड़ या जयपुर? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं गीत गोविंद की, तो ये हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है? गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? ठीक है, इसमें कुंभलगढ़ आएगा, अच्छी तरीके से रट लेना मामादेव कुंड। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। 33 करोड़ देवी देवता की स्थल कहाँ पर स्थित है? आभानेरी, नाडोल, मंडोर? तो ये हो जाएगा मंडोर, और मंडोर पड़ता है जोधपुर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मिलान करना है तराइन का, सारंगपुर का, खातौली और गिरी सुमेर। ठीक है, तराइन का तो 1191 में हुआ था, सारंगपुर का 37 में हुआ था, खातौली देखो सुमेल का हुआ था 1544, और खातौली का 1517। ठीक है, बाकी मिलान कर लेना इसके अंदर। ठीक है, कौन सा मिलान हो रहा है इसके अंदर? बी। ठीक है, ताराबाती के टीले, ताराबाती के टीले याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार आया हुआ है। ताराबाती के टीले इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा, फलोदी, मोहनगढ़, सूरतगढ़ या पोखरण जोड़ कर रखना, तो ये हो जाएगा मोहनगढ़ सूरतगढ़। मोहनगढ़ सूरतगढ़ इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, ताराबाती की मोहनगढ़ सूरतगढ़। पर्वत चोटियां और उनकी जो ऊंचाई वो दे रखी है। जरगा 1431 है, अचलगढ़ 1280 है, ये 1597 या 1055। ठीक है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखना यहाँ पर 1200 नहीं है, यहाँ पर है 1380। ठीक है, 100 का डिफरेंट दे रखा है इनमें, थोड़ी दो सिली मिस्टेक ही होती है, ध्यान से पढ़ना हर क्वेश्चन को। ठीक है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में नहीं है? मनसा माता, खेतड़ी, भीड़ और गांगेलाव। ठीक है, तो गांगेलाव याद रखना, गांगेलाव क्या हो जाएगा? गांगेलाव। और गांगेलाव कहाँ पर पड़ता है ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, गांगेलाव पड़ता है कहाँ पे? नागौर के अंदर। गांगेलाव नागौर। ठीक है, चलो भाई मिलान करना है। टायर ट्यूब ये तो काकरोल राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, चीनी भोपाल गढ़ हो जाएगा, सीमेंट गड़ेपन। ठीक है, पहले का दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरे का ये सीमेंट का हो गया मोड़क। ठीक है, और उर्वरक हो जाएगा गड़ेपन हो जाएगा दूसरा। तीसरे का तीसरा, और चौथे का पहला। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर सही है। चलो भाई मांडा। ठीक है, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम शुरू हुआ था 68, 69, 78, 79, 74, 75, 81, 82। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साथियों इसके आंसर की, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 78, 79, 1978, 79। ठीक है, ठीक है, और सूखा याद रख लेना, सूखा प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, सूखा 79 हो गया। ठीक है, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम याद रख लेना, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मगरा की हम बात करता हूँ, मगरा क्षेत्र की। ठीक है, और हम बात करते हैं मेवात की। ठीक है, और याद रखना हरित राजस्थान, ये पूछा जाता है इनमें से, हरित राजस्थान।
ठीक है, तो हरी राजस्थान हो जाएगा 2009। ठीक है, ये हो जाएगा 1987। ठीक है, मगरा हो जाएगा 2005। ठीक है, और सूखा क्षेत्र याद रख लेना 1974-75। 1974-75 में, 1974-75। ठीक है, तो इनके डेट याद रख लेना, ये आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो मांडा 1978, 79। ठीक है, बाकी जो एडिशनल चीज़ें हैं अलग से, वो भी आपको देख लेना है, जैसे सूखा प्रभावित 1974-75, मगरा 2005, मेवात 87 और हरित राजस्थान 2009। ठीक है, चले अब आगे। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, चंबल, बनास, गोमती या गरगर? तो याद रखना, चंबल है, सॉरी, गरगर है, और कौन सी है? माही है। ये दो ही नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, चलो भाई, मध्यम काली मिट्टी। ठीक है, ये तो सीधा सीधा अज्ञावड़ती वाला क्षेत्र हो जाएगा, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला। ठीक है, चलो भाई, चंपाकली कहाँ पहनी जाती है? चंपाकली, ठीक है, गले के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जाने दो इसको। शक्ति दिवस, ठीक है, ये तो हो जाएगा बुधवार। ठीक है, शक्ति दिवस की बात करें तो आयोजित मतलब बुधवार हो जाएगा। ठीक है, ड्रोन एक्सपो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 2022 का क्वेश्चन था। तो चलो भाई, ये बताओ, द इकोनॉमी द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? केशवानंद की, गंगा सिंह की, विश्व और राजस्थान विश्वविद्यालय की, या तकनीकी विश्वविद्यालय? तो याद रखना, ये हो जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय की जो त्रैमासिक पत्रिका है वह द इकोनॉमी बुलेटिन है। द इकोनॉमी बुलेटिन है। ठीक है, इसका तो कोई मतलब है नहीं। चलो भैया बताओ, राजस्थान में पेरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पे की जाएगी? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा? ठीक है, तो याद रखना जोधपुर। ठीक है, पेरा खेल अकादमी। चलो भाई, एक्सपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? ठीक है, कौन से जिलों को मिला है? तो जयपुर, अजमेर, धौलपुर, करौली, ये हो जाएगा करौली। ठीक है, चलो भाई, 11 नए स्टेडियम के लिए मंजूरी प्रस्तावित। ठीक है, वैसे कितने दिए थे? ठीक है, 16 करोड़ 50 लाख। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन है तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो आईपीडी और ओपीडी उपचार का नाम होगा। ठीक है, तो क्या नाम होगा उसका आपको याद रख लेना। तो ये हो जाएगा सीएम निशुल्क निरोगी योजना। चलो भाई, 36वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो एक को काट लो, तो यहाँ पर साथियों याद रखना, ये हो जाएगा मैसूर। ठीक है, मैसूर, और ये कहाँ पर है? उदयपुर। ठीक है, मैसूर ये उदयपुर के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन 2-3 पेपरों में एक साथ छपा था, मतलब अलग अलग शिफ्टों के अंदर। ठीक है, राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई है कौन सी है? ठीक है, बिजली की तारों की। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत जहां बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मांडल, भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, नात्रा की पार तुरहुंडेर राजस्थान के किस लौह से संबंधित है? मैग्नीज, टंगस्टन, कॉपर या लोहा? कॉपर या लोहा? ठीक है, तो ये हो जाएगा लोहा इसके साथ। चलो भाई, मिलान करना है आपको। ठीक, चलो भाई, इसका बताओ। तो देखो, लाल लाल रेतीली, तो लाल रेतीली हो जाएगा, इसका हो जाएगा नागौर, जोधपुर, पाली। ठीक है, और इसका हो जाएगा नागौर, पाली। ठीक है, और ये बचा नागौर हो जाएगा और
ये हो जाएगा नागौर पाली, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर मैटर करता है। इसको अच्छी तरीके से रट लेना, नदियों के बारे में पूछा गया, मतलब मिट्टियों के बारे में। बासी दुगारी, ठीक है, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थान है बासी दुगारी स्थित है नागौर, बूंदी, जैसलमेर, अजमेर, ठीक है। तो बासी दुगारी कहाँ पर है, ये भी आपको याद रख देना है, कहाँ पर है, ये है बूंदी के अंदर। सांचौरी, ठीक है, सांचौरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं जालोर सिरोही में, झालावाड़, बांसवाड़ा, पाली, कोटा या बारा, प्रतापगढ़, ठीक है। तो हो जाएगा जालोर सिरोही। पैलेस ऑन व्हीकल्स किस जगह नहीं चलाएगी, ठीक है, तो ये धौलपुर में नहीं चलाएगी, बाकी सब जगह चलाएगी, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। कब चलाएगी थी पैलेस ऑन व्हीकल्स, तो याद रखना 26 जनवरी 1982, ठीक है। चलो आ जाओ, हाड़ी रानी की बावड़, ये तो टोडा रायसिंग स्टॉक के अंदर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कहाँ पर बनाया गया, स्थापित किया गया, ठीक है, जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो ये हो जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आइसलैंड ऑफ गैलोरी नाम दिया था, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, ये जयपुर हो जाएगा, ठीक है, सीवी रमन ने। शहरियों का, शहरी जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, सीताबाड़ी, नागौर, ढोल, वेणेश्वर, ठीक है, याद रखना ये सीताबाड़ी का मेला है। और वेणेश्वर धाम आदिवासियों का, ठीक है, कुंभ। राजस्थान में आदिवासी महिला में कट की क्या है, ठीक है, परिधान कौन पहनता है, विवाहित, अविवाहित, विधवा और इनमें से कौन है, तो ये हो जाएगा अविवाहित। चलो आगे, ठीक है। सिक्के बताना है और उनका क्षेत्र, स्वरूप शाही, ये मेवाड़ से, ये मदन शाही बीकानेर, विजय शाही जोधपुर, और ये झाड़ शाही जयपुर, ठीक है। तो मदन शाही बीकानेर नहीं हो जाएगा, मदन शाही हो जाएगा कोटा। मदन शाही कहाँ पर हो जाएगा, मदन शाही कोटा हो जाएगा। जेज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी, जोधपुर के जसवंत सिंह ने, आमेर शासक बहारमल में जयपुर के सवाई जयसिंह ने, या उदयपुर के महाराणा उदय सिंह ने, ठीक है। तो याद रखना जयपुर के सवाई जयसिंह ने, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। जेज मोहम्मद शाही, ये क्वेश्चन काफी बार बनता है और सीधा सीधा छपता है, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, ठीक है। देखो, स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी, विजय सिंह पति, खीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा और जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास, ठीक है। तो हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, पंछीड़ा, ठीक है। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी, राम सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह, ठीक है, महाराजा मान सिंह और महाराजा प्रताप सिंह। तो हो जाएगा राम सिंह द्वितीय ने, याद रखना राम सिंह द्वितीय। लप्पा लप्पी किरण बागड़ी, ठीक है, राजस्थान फिल्म सासू माँ के किरदार गोटा के विभिन्न किस्में शेरवानी के नाम और अधिक उपज देने वाले कीड़े। तो याद रखना ये गोटे के प्रकार हैं। मुर्किया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रख लेना मुर्किया, ठीक है। मुर्किया कहाँ पहनी जाती है, तो ये क्या मुर्किया बोलते हैं ना, मुर्किया, ठीक है। मिलान करना है, ठीक है, तो करो भाई मिलान। नवीन राजस्थान ये जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। लोकवाणी अजमेर हो जाएगा, थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा प्रजा सेवक, ठीक है, प्रजा सेवक, ठीक है, पहला ये होगा इसके अंदर, ठीक है। तो प्रजा सेवक इसका हो जाएगा जोधपुर, ठीक है, प्रजा सेवक का जोधपुर, और इसका हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान ये आपको पता होगा। लोकवाणी ये जयपुर हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अच्छी तरीके से रट लेना साथियों, इनमें से क्वेश्चन छपता है, ठीक है। प्रजा सेवक ये जोधपुर में, नवीन राजस्थान ये तो आपको याद रह जाएगा ये अजमेर में है, लोकवाणी याद रख लेना कहाँ पर, जयपुर में, और ये सज्जन सिंह कीर्ति ये तो उदयपुर में। चलो भाई ये क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो देखो, जहर पीर, तो ये हो जाएगा जहर पीर हो जाएगा गोगा जी,
जहर पीर गोगा जी हो जाएगा। ठीक है, शिव का जो अवतार हो जाएगा वो हो जाएगा तेजा जी। ठीक है, बाकी राम सा पीर ये होएगा। ठीक है, और बचा कौन, लक्ष्मण के अवतार, ये हो जाएगा बापू जी। ठीक है, तो कौन सा इसके अंदर मैच कर रहा है, ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो देवताओं को भी अच्छी तरीके से घोल के पी जाना है। ठीक है, देवताओं को नहीं छोड़ना है, देवता बिना आपका काम नहीं होगा। ठीक है, आड़ती सेवा संघ के संस्थापक पंडित नन्यूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास और अर्जुनाथ सेठिया, ये हो जाएगा नन्यूराम शर्मा। रज्जवाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है, दादू, विष्णु, राम सनी या निम्बार, या निम्बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा दादू। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में, ठीक है, रूप में राजस्थान में आए थे, किसके अतिथि बनकर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, करौली। ठीक है, तो ये करौली के। ठीक है, तो यहाँ का जो शासक था वो कौन था, मदनपाल। कौन था, मदनपाल। तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, मिलान करना है। डूंगर जी, जवाहर जी, सिरोही, महराव का पोटा, जयदयाल पोटा, ठाकुर कोसा सिंह, ये जोधपुर। ठीक है, तो ये डूंगर जी, ये सिरोही नहीं होगा, कहाँ पर हो जाएगा, ये सिक्कर हो जाएगा, सिक्कर हो जाएंगे। डूंगर जी, जवाहर जी कहाँ से रिलेशन है इनका, सिक्कर से रिलेशन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। जयपुर की स्थापना ये आपको पता होगा, ये 1727। ठीक है, कनक सागर क्या है एक, ठीक है, रामसर स्थल है, कृष्ण मृग अभ्यारण्य, बांध अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, ये पक्षी अभ्यारण्य साथ में। ठीक है, कनक सागर। ठीक है, इनका इसको कोई मतलब नहीं। चलो भाई, राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित, राजौरगढ़। ठीक है, राजौरगढ़ याद रखना, गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, चौहान और गुहिल सिसोदिया, ये हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। चलो नेक्स्ट, चिड़ावा का गांधी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारेलाल। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रखा है, तो सीधा सीधा मैंने आपको रटवा दिया, क्योंकि इसमें दोस्तों पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया। सुनारी कहाँ पर है, सुनारी झुंझुनू में है। ठीक है, शेख हममुद्दीन नागौर किस सूफी सिलसिले के थे, सुहावर्दी, मगरिबी, चिश्ती, कादरी। ठीक है, तो ये थे चिश्ती के, किसके थे, चिश्ती के थे। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में की मृत्यु हो गई थी, किसकी हो गई थी, तो याद रखना प्रताप सिंह बारट। ठीक है, प्रताप सिंह बारट। ठीक है, और विजय सिंह पथिक, ये जेल के भी याद रखना नाम। ठीक है, विजय सिंह पथिक किस जेल में रहे थे, तो याद रखना विजय सिंह पथिक टाटगढ़ जेल, टाटगढ़ जेल। ठीक है, और केसर सिंह बारट, केसर सिंह बारट हजारीबाग, हजारीबाग। ठीक है, और याद रखना साथियों अर्जुनलाल सेठिया, अर्जुनलाल सेठिया कौन सी जेल में रहते, अर्जुनलाल सेठिया, तो याद रखना ये रहे थे बेलोर जेल। ठीक है, तो ये भी याद रखना साथियों। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि जेलों से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो चलें अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, कस ये स्वामी माधोपुर भरतपुर टॉक साइड में हो गया। ठीक है, देखो बिगोदा, बनास बेड़च मैनाल ये सही है, और ये बनास डाई सही है, बनास चंबल सीप सही है, बेणेश्वर ये सही है, मतलब इसमें जो मिलान हो रहा है। ठीक है, पहला दूसरा, पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथे का चौथा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में सबसे कम। ठीक है, तो ये बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पलक प्ले, पलक प्ले, तो याद रखना ये हो जाएगा विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 100 क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।